नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर है ना, बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़े पुण्य का काम करता है, किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता मिटाता है। आपका एक शेयर। इसलिए कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, शेयर जरूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान करूं, या आपकी कुंडली देखूं, आपके घर का वास्तु देखूं, ऑफिस का या फैक्ट्री का, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, सीधा मेरी प्रोफाइल पे आइए और कहीं मत जाइए, सीधा मेरी प्रोफाइल पे आइए, सिलेक्ट कीजिए और कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब कमल नंदलाल के महा उपाय में बढ़ते हैं, महा उपाय के विषय की तरफ। मित्रों, आज हमारा जो बहुत ही ख़ास टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है धनिया का टोटका ऐसे करेगा धन की बरसात, खन खन धन। दुनिया जिसके पीछे भाग रही है, धन। सुना है ना आपने, पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कुछ कम भी नहीं है। और सच भी है, धन किसको नहीं चाहिए। इस दुनिया में मूल ही धन है। जिसके पास धन नहीं वो अर्थहीन है, यानी कि मीनिंगलेस है। धन हर जगह चाहिए, प्रार्थना के लिए भी धन चाहिए। आज का परिवेश देखिए, आप अपने घर में और बिजली के बिल के पैसे नहीं हैं तो आप पूजा भी नहीं कर पाएंगे। और कुछ नहीं, जाप तो चाहिए, भोजन तो चाहिए शरीर को चलाने के लिए। वो भोजन कैसे आता है? धन से, है ना। पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, कहाँ से आता है? पानी का बिल आता है बंधु, फ्री में कुछ नहीं आता। तभी तो ये कह रहा हूँ आपसे कि धन इस दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बीमारी हो तो दवाई के लिए पैसा, शादी करने के लिए पैसा, जीवन साथी के साथ में दाम्पत्य की गाड़ी चलाने के लिए पैसा, बच्चे पैदा करने के लिए पैसा, परवरिश के लिए पैसा, हॉस्पिटल के लिए पैसा, दुनिया में जन्म लेते ही और जब आप जा रहे होते हैं, या मैं चला जाऊंगा किसी दिन, तो भी पैसा। क्योंकि मृत्यु भी फ्री में नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। इस दुनिया में हर चीज का मूल है, और मूल धन है। जो इस दुनिया में फ्री की चाहत रखते हैं उन्हें दुनिया में अर्थहीनता मिलती है। यही कारण है कि हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं, है ना, ताकि वो धन के रूप में हमारे जीवन में आए। लेकिन धन का जो सबसे बड़ा प्रारूप है वो है कर्म। कर्म विहीनता धन नाश करती है। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि एक बार लक्ष्मी भी गरीब हो गई थी, और लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर भी गरीब हो गए थे। तो उनको बनाया किसने वापस धनवान? शिव ने। और शिव के इस स्वरूप को कहते हैं स्वर्णाकर्षण। और यही मूल धन धान्याधिपति परमेश्वर शिव कहलाते हैं। धन धन्याधिपति। ये जो खास उपाय है ये धनिये का उपाय है। अब शब्द को पकड़िएगा, धनिया। जो धन दे दे वही धनिया। दीपावली में हम चढ़ाते हैं ना धनिया, है ना। किसी भी शुभ काम में हम क्या करते हैं? धनिये की पंजीरी का प्रसाद चढ़ाते हैं, है ना। आपने देखा होगा किसी भी शुभ दिन अगर पूजा होती है तो हल्दी, धनिया, कमलगट्टा वगैरह हम चढ़ा करके और क्या करते हैं? तिजोरी में रख देते हैं, कपड़े में बांध के। लेकिन आज का जो ये उपाय है
ये धन और आपके बीच में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, धन की बरसात करेगा। लिटरली आश्वस्त होकर कह रहा हूं, शास्त्र की बात कह रहा हूं, बिना शास्त्र की बात के कुछ नहीं। हर चीज का जो प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान रखिएगा, वो उसकी वैल्यू लिए हुए होता है। जैसे पालक, क्या है पालक? पालने वाली। क्या करते हैं हम? गाय को पालक खिलाते हैं ना। हर चीज अपने आप में एक मैसेज लिए हुआ है। तो धनिये का संबंध मूल रूप से धन धन्याधिपति से है। जब चैत्र नवरात्रि आती है तब हम क्या करते हैं, धनिया जो होता है उसको भी चढ़ा देते हैं और उसे बो देते हैं। अगर धनिया सही निकल जाए, धनिया का पेड़ बढ़िया हो जाए, तो धन आना शुरू हो जाता है। ये सिम्टम है। लेकिन ये जो धनिया का उपाय है, ये विशेष रूप से आप किसी भी बुधवार के दिन कर सकते हैं, या किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, किसी भी प्रदोष पे कर सकते हैं, किसी भी पंचमी पे कर सकते हैं, किसी भी अष्टमी पे कर सकते हैं, किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं। बेहतर रहता है या तो बुध का नक्षत्र हो या फिर बुधवार का दिन हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा शुक्रवार का दिन हो। करना क्या है आपको, स्नान वगैरह करके किसी भी शिवालय चले जाना है शुभ दिन, किसी भी समय, और कांसे का एक दीपक ले लेना है आपको, उसमें गाय का शुद्ध घी भर लेना है। बुध का जो कनेक्शन है, बुधवार का दिन इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वाणिज्य का प्लैनेट है, वो बिजनेस का प्लैनेट है, धन का प्लैनेट है। इसलिए कांसा क्या है? बुध का प्रतीक। घी क्या है? गाय का, बुध है। और धनिया क्या है? बुध है। तो क्या करना है आपको, एक कांसे के कटोरे में, कांसे के दीपक में थोड़ा सा गाय का घी ले लीजिए और उसमें बत्ती लगा लीजिए, और उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 दाने आप धनिया, सूखा हुआ जो धनिया के बीज होते हैं उसको डाल दीजिए और उसका दीपक लगा लीजिए। अगर एक मंत्र का आप जाप कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो बिना मंत्र के भी किया जा सकता है। मंत्र के पीछे भी कुछ कारण है। मंत्र भी शिव का एक ऐसा मंत्र है जो स्वर्णाकर्षण भैरव को संबोधित करता है, और ये रुद्रामल तंत्र शास्त्र से लिया हुआ प्रयोग है। इसमें भगवान शंकर के एक विशेष मंत्र का जाप करना है, और वो है बाण हस्ताय। बाण हस्ताय यानी कि जिनके जो हाथ हैं वो बाण की तरह हैं। ओम बाण हस्ताय नमः। इन्हीं हाथों से कर्म होता है। जब हम किसी भी प्रकार की मुद्रा बनाते हैं तो उन मुद्राओं में बेसिकली कुछ नियम है। तो जिनके हाथ बाणों की तरह हैं, चुपते हुए हैं, अपने लक्ष्य को साध लेते हैं, वही लक्ष्मी लेके आते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसके पास लक्ष्मी नहीं है उसके पास लक्ष्मी ही नहीं है। तो ओम बाण हस्ताय नमः, जिन हाथों को पता है कि उन्हें क्या करना है, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। यथासंभव आश्वस्त करता हूं, धन की बरसात होगी आप ही के द्वारा किए हुए कर्मों से। आकाश से धन नहीं टपकता है, धन आता है कर्म से। तो कर्म कीजिए और धन ले लीजिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए महा उपाय, एक नए टोटके को लेकर, जहां हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान और देंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो आपकी प्रॉब्लम्स को फटाक से दूर भगाए। और कमल नंदलाल का महा उपाय सिर्फ एस्ट्रो तक पर, इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूरी है, शेयर करें, पुण्य कमाएं। और सेवाएं अगर आप मेरी लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए astrotak.com पर, सीधा प्रोफाइल में आ जाइए और कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, नमः शिवाय।